हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सैलन सर। एसके इंग्लिश एंड हिंदी स्टूडेंट में आप सभी का एक बार से स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी डिक्टेशन बोलूँगा, जो स्पीड होगी 100 WPM होगी। तो गेट रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जिस तेजी के साथ आर्थिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाने प्रारंभ कर दिया है, वह एक शुभ लक्षण है। नई सरकार द्वारा जिस द्रुत गति से आर्थिक सुधारों की दिशा में बढ़ाया जा रहा है, उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलना ही चाहिए। वैसे यह भी ध्यान रहे कि देश की आर्थिक प्रगति तभी हो सकती है जब सत्ता और समाज दोनों ऊहापोह से बाहर निकल सके। ऊहापोह से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था कभी भी प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकती। यह भी एक शुभ लक्षण है कि भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उस संकोच और हिचक से मुक्त दिखती है, जो संकोच और हिचक पिछली बार दिखाई दे रही है। जहां तक देश के आर्थिक विकास में आड़े आने वाले अवरोधों की बात है, सबसे बड़ा अवरोध वे कानून हैं जो 19वीं शताब्दी के अंत अथवा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनाए गए थे। इनमें से तमाम कानून ऐसे हैं जिनमें स्वतंत्रता से लेकर अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए गए हैं। निश्चित रूप से अब पुराने कानून से काम चलाने वाला नहीं। देश के अर्थव्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए पुराने नियम कानून में परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो चुका है। यदि पुराने पढ़ चुके नियम कानूनों में परिवर्तित नहीं किया जाता तो फिर अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने वाली नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आज से जो दयनीय स्थिति है, उसका एक प्रमुख कारण उसे पुराने नियमों कानूनों के सहारे चलाना भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति का एक अन्य कारण यह मान्यता भी है कि सभी कुछ नौकरशाही द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। यह मान्यता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महंगी साबित हुई है। यह ठीक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोटी परमिट और लाइसेंस राज से काफ़ी कुछ मुक्त कर दिया गया है, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। अभी तक इस संदर्भ में जो कुछ किया गया है वह तो आधा अधूरा ही है। भारतीय नौकरशाही अर्थव्यवस्था के संचालकों को जिस तरह संदेह की दृष्टि से देखती है, उसके कारण भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। स्पष्ट है कि अब जब भारतीय अर्थव्यवस्था को 21वीं सदी के वातावरण से जोड़ने की चेष्टा की जा रही है, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि पुराने पढ़े चुके नियम कानूनों में व्यापक परिवर्तन किए जाएं। इस संदर्भ में सरकार को यह बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी होगी कि उसका कार्य उद्योग धंधा चलाना नहीं, बल्कि यह देखना है कि उद्योग धंधे किस तरह सही ढंग से चलते रहें। उद्योग चलाने अथवा उद्योगों में निरंतर हस्तक्षेप करके स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करने के इरादे से काम करने वाली कोई भी सरकार देश को आर्थिक समृद्धि की ओर नहीं ले जा सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य बड़ी कमजोरी यह है कि उसमें पारदर्शिता का घोर अभाव है। पारदर्शिता के इस अभाव ने न केवल आर्थिक सुधारों की गति को प्रभावित किया है, बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पारदर्शी की नीति पर तो चलना ही होगा। जहां तक भारतीय उद्योगों की मौजूदा क्षमता की बात है, यह एक वास्तविकता है कि भारतीय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खैर नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार को आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ते समय इस बात के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे कि भारतीय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरे उतर सकें। इस संदर्भ में भारत के उद्योगपतियों को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। तो आप लोगों ने मैटर लिख लिया होगा, जो स्पीड थी 100 के ऊपर
100 ऐसे ही फ्लैक्चुएट करके मैटर चल रहा था और फुल स्टॉप आपको पता ही चल रहा होगा। थैंक यू।